ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए, तो मेरा नाम आयशी सक्सेना है और मैं आपको वेलकम करती हूँ आज के सेशन में। ठीक है, आज का जो सेशन है वो अपन बात करेंगे इम्यूनिटी एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, इम्यूनिटी डिस्क्राइब करेंगे और उसका जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि भैया इम्यूनिटी को डिफाइन ही कैसे किया जाता है। तो इम्यूनिटी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी, ठीक है, क्या होती है? एबिलिटी ऑफ आर बॉडी टू फाइट फाइट अगेंस्ट एनी पैथोजन, अगेंस्ट एनी पैथोजन। पैथोजन क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया हुआ, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ्स, ये सबको हम पैथोजन बोलते हैं। या कोई भी फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट फाइट करने की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोला जाता है। ठीक है, इम्यूनिटी की जो स्टडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी की स्टडी को हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। क्या बोला जाता है? इम्यूनोलॉजी। ये इम्यूनिटी की स्टडी होती है। अच्छा, इम्यूनिटी जो होती है, भाई डेफिनेशन तो हमने समझ ली, अब इम्यूनिटी के बारे में और डिटेल में बात करते हैं। इम्यूनिटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहली आती है इन्नेट, क्या? इन्नेट, या जिसको हम इनबॉर्न इम्यूनिटी भी बोलते हैं। दूसरी आती है अडेप्टिव। दूसरी क्या होती है? अडेप्टिव, या हम इसको अक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोला जाता है। इन्नेट, इनबॉर्न मतलब क्या होता है? इनबॉर्न, वी आर बॉर्न विद इट, हम इस तरह की इम्यूनिटी के साथ पैदा हुए हैं। ठीक है, तो इन्नेट जो इम्यूनिटी होती है वो हमारे साथ होती है प्रेजेंट सिंस बर्थ, प्रेजेंट सिंस बर्थ, इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, जबकि जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है वो हम बर्थ के बाद डेवलप करते हैं। तो ये जो इम्यूनिटी होती है इट डेवलप्स आफ्टर बर्थ, डेवलप्स आफ्टर बर्थ। भाई जैसे हम ग्रो करते हैं, अलग अलग पैथोजन से एनकाउंटर करते हैं, वैसे वैसे ये इम्यूनिटी ग्रो होती है। और अडेप्टिव इम्यूनिटी ना सबकी अलग अलग होती है, आपकी, मेरी, किसी और की, सबकी अलग। इनफैक्ट अगर एक फैमिली में 4 मेंबर्स हैं तो उन चारों की अडेप्टिव इम्यूनिटी अलग अलग होगी, है ना, एक सी नहीं होती है। ठीक है, अडेप्टिव इम्यूनिटी बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एज क्या है पर्सन की, पर्सन का लाइफस्टाइल क्या है, पर्सन कहाँ रहता है, उन सब चीजों पे डिपेंड करेगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, नॉन स्पेसिफिक टू पैथोजन। पैथोजन के लिए नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब कि चाहे कोई भी पैथोजन अटैक करे, चाहे बैक्टीरिया अटैक करे, वायरस, फंजाई, कोई भी पैथोजन अटैक करे, इनेट इम्यूनिटी सबके लिए एक ही तरह से फाइट करेगी, एक बड़े जनरल रिस्पॉन्स के साथ। ऐसा नहीं कोई अलग अलग रिस्पॉन्स देगी, है ना, कुछ स्पेसिफिक नहीं होता, एक ही तरह से सारे पैथोजन के खिलाफ फाइट करती है। जबकि अडेप्टिव इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक होती है। क्या होती है? पैथोजन स्पेसिफिक होती है, यानी कि अब डिपेंड करेगा कि कौन सा पैथोजन अटैक कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग बॉडी रिस्पॉन्स देगी। मान लीजिए वायरस अटैक करता है तो एक अलग तरह से फाइट करेगी, फंजाई अटैक करता है तो एक अलग तरह से फाइट करेगी, वायरस अटैक करेगा तो एक अलग तरह का रिस्पॉन्स से फाइट करेगी। तो इसीलिए डिपेंड करता है कौन सा पैथोजन अटैक कर रहा है, बॉडी उस अकॉर्डिंग स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देगी। ठीक है, अच्छा, इनेट जो इम्यूनिटी होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट बोथ इन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। दोनों कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में ये इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। जबकि अडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है ये प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट ओनली इन वर्टिब्रेट्स। कहाँ? वर्टिब्रेट्स में ही ये इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रेट्स यानी कि हम बात करते हैं ना, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इन सब में ये इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि भाई इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में एक जनरल रिस्पॉन्स।
अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे हर एक इम्यूनिटी के बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी की। तो इन्नेट इम्यूनिटी भाई हमने देखा बॉडी यानी कि हमारे बर्थ के साथ प्रेजेंट होती है ना, प्रेजेंट सिंस बर्थ। अच्छा, इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है ना, इट फॉर्म्स द फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब ये लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, नया टर्म आ गया है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो हमारी बॉडी ना किसी भी पैथोजन को हमें जल्दी इन्फेक्ट नहीं करने देती है ना। हवा में तो बहुत सारे पैथोजन घूम रहे हैं हमारे आसपास, हर पैथोजन थोड़ी इन्फेक्ट करता है। सोचो हर पैथोजन इन्फेक्ट कर जाए, हर 2 मिनट में अगर हम इन्फेक्ट होने लग गए तो कितना दिक्कत हो जाएगा। तो बॉडी ना अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, इन लाइन ऑफ डिफेंस से। जैसे पुलिस बैरिकेडिंग लगा देती है ना ताकि क्रॉस नहीं कर पाए, सिमिलरली हमारी बॉडी भी बैरिकेडिंग्स लगा देती है ताकि कोई भी पैथोजन ना उसको क्रॉस नहीं कर पाए डायरेक्टली, ठीक है। उन्हीं बैरिकेडिंग्स को हम लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास 3 लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जिसमें से फर्स्ट और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इन्नेट इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब इन्नेट इम्यूनिटी में क्या क्या आता है वो अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की बात करेंगे। कौन सी? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की अपन बात करते हैं। चलिए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में सबसे पहले आता है आपका फिजिकल बैरियर। कौन सा बैरियर? फिजिकल बैरियर। कहाँ आता है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है। ये क्या होता है? ये मैकेनिकल डिफेंस प्रोवाइड करता है। क्या? मैकेनिकल डिफेंस। कौन? फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या क्या आते हैं? स्किन आता है, इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन आती है, ठीक है। स्किन क्योंकि बॉडी की सबसे आउटर कवरिंग होती है, तो ये क्या करती है? किसी भी पैथोजन को एंटर होने से रोकती है, प्रोटेक्शन का काम करती है ना। अमेज़न की पैकेज मंगवाते हो, वो ऐसे तो नहीं ना कि डायरेक्ट जो सामान आया सामान ही दे दिया सीधा। अरे पैकेज होकर आता है, क्यों? प्रोटेक्शन के लिए, है ना। तो स्किन क्योंकि आउटर कवरिंग होती है तो वो प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोटेक्ट करेगी, किसी भी पैथोजन को डायरेक्टली बॉडी में एंटर नहीं होने देगी। पर बॉडी की अपनी ओपनिंग्स है, जैसे कि नोज हुआ, तो नोज के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो कि हम जब हवा से इनहेल करते हैं ना, कोई भी पैथोजन, डस्ट, पोल्यूटेंट्स कुछ भी अगर हम इनहेल कर ले तो वो ट्रैप कर लेता है म्यूकस मेम्ब्रेन, बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देता ताकि इन्फेक्शन ना कर सके। इसी तरह से ईयर वैक्स होता है, ईयर वैक्स भी सेम ही काम करता है ना, ट्रैप कर लेता है डस्ट पार्टिकल्स को ताकि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन ना कर सके। ये तो हुआ पहला बैरियर जो कि है फिजिकल बैरियर। दूसरा, हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की ही अभी बात करते हैं, जिसमें पहला है फिजिकल बैरियर, दूसरा आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। दूसरा क्या आता है? फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में आते हैं बॉडीली सिक्रीशंस। क्या आते हैं? बॉडीली सिक्रीशंस। अच्छा, इसमें क्या क्या आता है? इसमें एग्जाम्पल अगर मैं लूं, जैसे कि स्टमक एसिड, ठीक है। स्टमक एसिड अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो स्टमक में कौन सा एसिड होता है? HCl, जिसका pH अराउंड 1 to 2 के आसपास होता है, हाईली कोरोसिव एसिड होता है। तो हम खाने के थ्रू जो भी पैथोजन अंदर इनगल्फ कर लेंगे ना, ये स्टमक एसिड उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो लाइसोजाइम होते हैं, ठीक है। लाइसोजाइम्स क्या करते हैं? दे डिसॉल्व, क्या करते हैं? दे डिसॉल्व दी बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसको डिसॉल्व कर देते हैं, है ना भाई। बैक्टीरिया की सेल वॉल डिसॉल्व हो गई, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो गया, आगे इन्फेक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है। लाइसोजाइम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? स्वेट में। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है भाई लाइसोजाइम? स्वेट में, ठीक है, पसीना। इसके अलावा सलाइवा में, इसके अलावा टीयर्स में, इन सब में लाइसोजाइम होता है। तो बॉडीली सिक्रीशंस होते हैं, ठीक है। ये दोनों हमने जो बात करी, फिजिकल बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये क्या बनाते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की।
कौन सा? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में भी दो बैरियर्स आते हैं। पहला जो बैरियर आता है उसे हम बोलते हैं सेल्यूलर बैरियर। कौन सा? सेल्यूलर बैरियर। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड ना, पहला जो बैरियर आता है उसे हम बोलते हैं सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर क्या करता है भाई? सेल्यूलर नाम से ही समझ में आ रहा है कि सेल्स को हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सेल्स कौन कौन से सेल्स? इसमें क्या होते हैं? हम स्पेशल सेल्स को हम इंक्लूड करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले न्यूट्रोफिल्स। कौन कौन से हुए? न्यूट्रोफिल्स, इसके अलावा मोनोसाइट्स, इसके अलावा मैक्रोफेजेस, इसके अलावा एनके सेल्स, ये सब या नेचुरल किलर सेल्स जिन्हें कहते हैं, ये सब किस में इंक्लूडेड होते हैं? सेल्यूलर बैरियर में। ये सेल्स करते क्या हैं? ये सेल्स परफॉर्म करते हैं फेगोसाइटोसिस। क्या करते हैं? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है खा जाना, इनगल्फ कर लेना। तो ये जो सेल्स होते हैं ना, ये हमारी बॉडी में जो भी इन्फेक्टेड सेल्स हैं, जो इन्फेक्ट हो गए पैथोजन से, उन्हें खा जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ताकि इन्फेक्शन आगे फैल ना सके, वरना इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं? फेगोसाइटोसिस करते हैं। अच्छा, कुछ बड़े इंटरेस्टिंग चीज अपन समझते हैं। मोनोसाइट्स की अपन बात करते हैं। ठीक है, मोनोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होता है बॉडी में? ब्लड में प्रेजेंट होता है। पर जब भी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होगा तो मोनोसाइट्स अपने आप को ना मॉडिफाई कर लेते हैं और क्या बन जाते हैं? मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। मॉडिफाई होके क्या बनते हैं? मैक्रोफेजेस। और मैक्रोफेजेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। टिश्यू पे डिपेंड करता है, उस अकॉर्डिंग मैक्रोफेजेस का अलग अलग नाम होता है। ठीक है, डस्ट सेल्स कहीं बुलाते हैं, कहीं मीजनग्लिया सेल्स बुलाते हैं, माइक्रोग्लिया सेल्स, तो डिपेंड करेगा कि मोनोसाइट है किस टिश्यू में, उस अकॉर्डिंग उसका नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, ये हमने किसकी बात करी? सेल्यूलर बैरियर की। अब सेकेंड हम और बैरियर की बात करते हैं जिसमें हम इंक्लूड करते हैं साइटोकाइनिन बैरियर। कौन सा? साइटोकाइनिन बैरियर को हम इंक्लूड करते हैं। अच्छा, साइटोकाइनिन जो बैरियर होता है ये क्या करता है? ये स्पेशल केमिकल सिक्रीट करता है। क्या करता है? केमिकल सिक्रीशंस। केमिकल सिक्रीशंस को इंक्लूड करता है, जैसे कि हम बात करते हैं इंटरफेरॉन्स की। किसकी? इंटरफेरॉन्स। अब इंटरफेरॉन्स जो है वो प्रेजेंट कहाँ, वो किसके अगेंस्ट काम करता है? प्रेजेंट तो खैर बॉडी में ही है, पर किसके अगेंस्ट काम करता है? तो ये काम करता है वायरल इन्फेक्टेड सेल के अगेंस्ट, इन्फेक्टेड सेल्स के अगेंस्ट। ठीक है, इंटरफेरॉन्स कैसे काम करते हैं ये समझते हैं। ठीक है, सपोज हम मानते हैं कि चलो ये तीन कोई सेल्स हैं। ठीक है, ये एडजेसेंट है एक दूसरे के, और ये तीन सेल्स एक दूसरे के एडजेसेंट हुए। मान लेते हैं कि बीच वाले सेल में वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, वायरस से इन्फेक्शन हो गया। अब ये जो बीच वाला सेल है ना, ये केमिकल सिक्रीट करता है। ये क्या करेगा? केमिकल सिक्रीट करेगा। उस केमिकल को हम बोलते हैं इंटरफेरॉन। क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन। ये इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं? ये अलर्ट करते हैं, अलर्ट दी बॉडीज इम्यून सिस्टम। क्या करते हैं? अलर्ट दी बॉडीज इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को अलर्ट करते हैं और उसे कमांड देते हैं कि ये जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है ना, इसको तुम डिस्ट्रॉय कर दो। ठीक है, इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं? हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को कमांड करते हैं कि ये जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है ना, इसे तुम डिस्ट्रॉय कर दो, वरना ये इन्फेक्शन ना आसपास के सेल्स और टिश्यू में फैल जाएगा। वरना क्या होगा? ये इन्फेक्शन आसपास के सेल्स और टिश्यू में फैल जाएगा। तो इसीलिए इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं वो इंटरफेरॉन सिक्रीट करते हैं, जो कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को अलर्ट करते हैं कि ये जो वायरस का इन्फेक्टेड सेल है इसको डिस्ट्रॉय करो, वरना ये इन्फेक्शन आसपास के सेल्स में फैल जाएगा।
तो ये अपन ने बात करी इनेट इम्यूनिटी की। तो इनेट इम्यूनिटी में फर्स्ट और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में सबसे पहले फिजिकल बैरियर, जिसमें स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आते हैं। फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिसमें स्टमक एसिड, लाइसोजाइम, ऐसे बॉडीली सिक्रीशंस इंक्लूड होते हैं। फिर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में सबसे पहले आता है सेल्यूलर बैरियर, जिसमें हम सेल्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, एनके सेल यानी नेचुरल किलर सेल्स। सेकेंड आता है साइटोकाइनिन बैरियर, जिसमें हम केमिकल सिक्रीशंस इंक्लूड करते हैं, जैसे कि इंटरफेरॉन्स हुए। ठीक है, तो ये अपन ने किसके बारे में बात करी? ये अपन ने बात करी अडेप्टिव इम्यूनिटी, सॉरी इनेट या इनबॉर्न इम्यूनिटी की। अब अपन सेकेंड इम्यूनिटी की बात करेंगे, जो कि कौन सी होती है? अडेप्टिव, या जिसको हम अक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अडेप्टिव या अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये करती क्या है? कुछ पॉइंट्स अपन फटाफट से डिटेल में देख लेते हैं अडेप्टिव या अक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी डेवलप कहाँ होती है? इट डेवलप्स आफ्टर बर्थ। इट डेवलप्स आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद डेवलप होती है। इसके अलावा अडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो पैथोजन स्पेसिफिक होती है। कैसी होती है? पैथोजन स्पेसिफिक होती है। इसके अलावा अडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है, इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। मतलब ये इम्यूनिटी डिफरेंशिएट कर सकती है कि कौन सा सेल मेरी अपनी बॉडी का है और कौन सा सेल किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी का होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अडेप्टिव इम्यूनिटी के पास मेमोरी होती है। मेमोरी मतलब याददाश्त, इसे याद रहता है कि कौन सा पैथोजन बॉडी को अटैक करके गया। कैसे? एक क्लासिकल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। चिकन पॉक्स सुना होगा, और ये भी सुना होगा कि चिकन पॉक्स लाइफ में एक ही बार होता है। बहुत रेयर होता है कि दूसरी बार हो जाए, इट्स वेरी रेयर, बट जनरली एक ही बार होता है लाइफ में। ऐसा क्यों? क्या हमें इन्फेक्ट करने के बाद चिकन पॉक्स का वायरस हवा से गायब हो गया? ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो चिकन पॉक्स का वायरस का बॉडी ना इम्यून हो जाती है, रेजिस्टेंट हो जाती है इस मेमोरी की वजह से। कैसे? ये समझते हैं। जब चिकन पॉक्स का वायरस पहली बार फर्स्ट टाइम अटैक करेगा ना, तो हमारी बॉडी को टाइम लगेगा समझने में। ठीक है भाई, उसने पहली बार तो ये वायरस देखा है, अब उसको टाइम लगेगा, समझेगी कि भाई किस तरह से फाइट करूं, क्या स्ट्रैटेजी बनाऊं। तो जब तक बॉडी ये सब कुछ समझेगी ना, तब तक वो वायरस इन्फेक्ट कर जाता है बॉडी को। ठीक है, और हमें सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं चिकन पॉक्स के। पर एक बार बॉडी समझ जाएगी और उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देगी, इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा और हम हेल्दी हो जाएंगे। अब बॉडी याद रखेगी कि इस वायरस से कैसे फाइट करना है। तो जब चिकन पॉक्स का वायरस दोबारा अटैक करेगा ना, बॉडी सेम वायरस जब दोबारा अटैक करेगा, तो अब बॉडी को याद है कि अरे इससे तो मैंने पहले भी फाइट किया है, मुझे पता है इससे कैसे लड़ना है ना। तो बॉडी उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देगी इन्फेक्शन करने से पहले ही, और चिकन पॉक्स का वायरस इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि चिकन पॉक्स का वायरस एक ही बार अटैक करता है लाइफ में। ठीक है, इन्फेक्शन एक ही बार होता है, दोबारा नहीं हो पाता। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस मेमोरी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, अडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो प्रेजेंट ओनली इन वर्टिब्रेट्स। ओनली इन वर्टिब्रेट्स में ही अडेप्टिव इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। चलिए और थोड़ा अपन डिटेल बात करते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, अडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो दो तरह के रिस्पॉन्स शो करती है। पहला, दो तरह से बेसिकली फाइट करती है। अच्छा एक चीज और, अडेप्टिव इम्यूनिटी बॉडी की थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है। फर्स्ट और सेकंड कौन बना रहा था? इनेट इम्यूनिटी, और अडेप्टिव थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है। इसमें दो चीजें इंक्लूडेड होती हैं। पहला होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। पहला क्या होता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंड दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। दूसरा क्या होता है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अच्छा, क्या होते हैं ये दोनों, समझते हैं। पहला सेल मीडिएटेड देखते हैं। भाई सेल, नाम से ही समझ आ जाना चाहिए सेल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सेल्स तो देते हैं, पर किसके सेल्स?
तो ये प्रोवाइड किया जाता है टी लिम्फोसाइट्स द्वारा। किसके थ्रू? टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स एक तरह के WBCs होते हैं, जबकि ह्यूमोरल इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं बी लिम्फोसाइट्स। कौन? बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो सेल मीडिएटेड टी लिम्फोसाइट द्वारा दी जाती है या टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है, एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? इसमें हम 2-3 सेल्स इंक्लूड करते हैं। पहला तो होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक, जस्ट अ मिनट, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ठीक है भाई, टी लिम्फोसाइट्स की बात करें तो टी सेल्स ही आएगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। इसके अलावा और क्या आता है? हेल्पर टी सेल। और क्या क्या इंक्लूडेड होता है? मेमोरी टी सेल। और क्या होता है? मेमोरी टी सेल। ठीक है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्योंकि बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करता है, तो बी लिम्फोसाइट्स क्या क्या बनाता है? पहले तो वो बनाएगा प्लाज्मा बी सेल। क्या बनाएगा? प्लाज्मा बी सेल। एंड दूसरा बनाता है मेमोरी बी सेल। दूसरा क्या बनाता है? मेमोरी बी सेल। ठीक है, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें इंक्लूडेड क्या क्या होता है? साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल, मेमोरी टी सेल। ह्यूमोरल इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है? बी लिम्फोसाइट्स, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? प्लाज्मा बी सेल एंड मेमोरी बी सेल। अब हम डिटेल में थोड़ा सा और समझते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में। अच्छा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? बी लिम्फोसाइट्स। कौन प्रोवाइड करता है? बी लिम्फोसाइट्स। और ये जो बी लिम्फोसाइट्स है ना, ये डिवाइड करके 2 तरह के सेल्स बनाते हैं। डिवाइड करके क्या बनाएंगे? 2 तरह के सेल्स। पहला बनाते हैं प्लाज्मा बी सेल। पहले क्या बनाएंगे? प्लाज्मा बी सेल्स। एंड दूसरा बनाते हैं मेमोरी बी सेल्स। दूसरा क्या बनाएंगे? मेमोरी बी सेल। प्लाज्मा बी सेल की बात करते हैं। प्लाज्मा बी सेल क्या करते हैं? प्लाज्मा बी सेल एंटीबॉडीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज। और ये जो एंटीबॉडीज होती है यही इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो प्लाज्मा बी सेल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी किस तरह के थ्रू प्रोवाइड होती है या किसके थ्रू प्रोवाइडेड होती है? एंटीबॉडीज के थ्रू प्रोवाइड होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, एंटीबॉडीज 5 तरह की होती है। IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD। ये 5 तरह की इम्यूनिटी होती है। अब ये IgG क्या होता है? मैं इतना IgG कर रहे हैं, ये IG होता क्या है? तो एंटीबॉडीज को ना हम एक और नाम से बुलाते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन नाम से भी एंटीबॉडीज को बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज जो होती है ना, वो बनी भी होती हैं किसकी? सीरम ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की। किसकी? सीरम ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की बनी हुई होती हैं एंटीबॉडीज। और क्योंकि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, इसीलिए इम्यूनो, एंड ग्लोब्यूलिन या सीरम ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती है, इसीलिए ग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन, शॉर्ट में IG। ठीक है, प्लाज्मा बी सेल क्या कर रहे हैं? एंटीबॉडीज बना रहे हैं। एंटीबॉडीज 5 तरह की होती है, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। IG क्यों बोला? क्योंकि इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। IG का फुल फॉर्म क्या होता है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी किसकी बनी होती है? सीरम ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की। ठीक है, मेमोरी बी सेल मेमोराइज यानी कि याद रखता है। मेमोरी बी सेल क्या करता है? मेमोराइज रखता है, याद रखता है। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम यहीं तक ही कंक्लूड करते हैं। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद मी फॉर टुडेज सेशन। गुड लक, कीप लर्निंग, बाय बाय।